बिजली क्यों महंगी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह वो मुआहदे हैं जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखुसूस उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। इन्होंने जो मुआहदा किया RLNG का, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने ये मुआहदा करके हमें एक और मुसीबत में डाल दिया। मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिबली प्रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली और गैस महंगी होने की वजह नवाज शरीफ के दौर के महंगे मुआहदे हैं। इमरान खान निडर लीडर हैं। जिस तरह से अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। ग्रैंड अलायंस बना है, इसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के पास है। अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई, अब ग्रैंड अलायंस भी नाकाम होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारा मसला नवाज शरीफ से नहीं, हमारा मसला कौम का वो पैसा है जो ये लेकर बाहर चले गए हैं। हम पर जरूर तनकीद करें लेकिन इदारों पर नहीं। नून लीग के जलसे पर भी तंज, कहा पहले ही मशवरा दिया था, जलसे के लिए शादी हॉल्स बुक करवा लें। मरियम नवाज लाहौर के खोखर पैलेस में एक भारतीय के साथ मिली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाज शरीफ पर लंदन के एक सफारत खाने में खुफिया मुलाकातों का भी इल्जाम। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर की शहबाज गिल की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद, लीगल नोटिस भेजने का ऐलान। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो, कराची यकजहती रैली एम्प्रेस मार्केट पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। सईद गनी ने खिताब में कहा, आज कराची वालों ने तकसीम और मुनाफरत पर मबनी सियासत की नफी कर दी। निसार खोड़ू का कहना था कि लसानियत की सियासत करने वालों के वक्त आ गया। कराची सिंध का दारुल खिलाफा था और रहेगा। फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज पर ट्विटर धांधली का इल्जाम, कहा बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। उनके ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स, अचंभे की बात नहीं, 5.25 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। मशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि जिंदा दलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ पाकिस्तान की दिफाती तंसीबात पर हमला चाहते हैं। हम पाकिस्तान में नजरियात और पाक फौज सरहद की मुहाफिज मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म इल्लामा ताहिर अशरफी का रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में इस्तेहकाम पाकिस्तान तकरीब से खिताब। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा SHO थाना सेटेलाइट टाउन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में MPA इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं की मुलाकात। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था, पाकिस्तान की तरक्की में ताजिर बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। मुतम्मिरीन के लिए मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोल दिए गए। 7 माह बाद उम्रे की अदायगी के पहले मरहले का आगाज। सऊदी अरब में मुकीम मुल्की और गैर मुल्की अफराद को 120 के तहत उम्रे की इजाज़त। दीगर ममालिक में मुकीम मुसलमान 1 नवंबर से उम्रा की सादत हासिल कर सकेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में जगह बना ली। चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्योटोवा भी चौथे राउंड में पहुंच गईं। रोमानिया की सिमोना हालेप और हॉलैंड की किकी बर्टेंस अपसेट शिकस्त का शिकार।
नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान ने सदर्न पंजाब को 16 रन से शिकस्त दे दी। इमामुल हक के शानदार 94 रन, आकिब जावेद ने 3, उमर गुल, इमाद भट्ट और काशिफ भट्टी की एक विकेट। दूसरे मैच में नॉर्दर्न की सिंध के खिलाफ बैटिंग जारी। और पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ी गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। प्लेबैक सिंगिंग पर 3 अशरों तक हुक्मरानी करने वाले मसूद राना ने 5000 से ज्यादा गाने गाए। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अशियाए खुरोनोश की दीगर चीज़ों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। पेशावर और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा फौजिया ज़ेब, जबकि फैसलाबाद में मौजूद होंगी शहनाज महमूद। पेशावर का रुख करेंगे। पहले फौजिया ज़ेब, आपसे बात करेंगे। कहिएगा, पेशावर की सब्जी मंडियों की क्या सूरत हाल है? ये बता दीजिए कि टमाटर, आलू, प्याज किस भाव बिक रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की कि अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हुआ है, वहाँ पे सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि प्याज और टमाटर, जिसमें ना सिर्फ जो है वो गोश्त और तमाम खाने उसी में बनते हैं, उसकी कीमतें सुनकर जो है वो शहरियों के चेहरे लाल पीले हो रहे हैं। जैसे टमाटर जो है वो इस वक्त सरकारी नरखनामे में तो वैसे 90 रुपए किलो लिखा हुआ है, मगर तमाम सब्जी मंडियां हैं, छोटे सब्जी फरोश है, उनके पास 100 से 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह खुश्क प्याज की कीमत जो है वो भी 80 रुपए किलो है। और दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं, जिन सब्जियों का सीजन आगाज हो गया है, उनकी कीमतें जो है उन्होंने भी सेंचुरियां क्रॉस कर ली हैं। जैसे सफेद मूली है, उसकी कीमत 100 रुपए किलो है। गाजर जो है वो भी वाफिर मिकदार में आ गए हैं, मगर वो भी 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह जो खानों को खुश जायका बनाते हैं, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया है, उसकी कीमतें तो ना पूछें। मुतवसत तबके के अफराद और गरीब तो खरीद ही नहीं सकते। 600 रुपए किलो यहाँ पे सरकारी नरखनामे में लिखा हुआ है, मगर जो बाजार में फरोख हो रहा है वो 800 रुपए किलो में अदरक फरोख हो रहा है। इसी हवाले से जो दीगर सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी जो है वो 70 रुपए किलो से कम फरोख हो ही नहीं रही है। अक्सर शहरी ये शिकायत भी करते नजर आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं सब्जी मंडी में, अक्सर उनकी कोशिश होती है कि इतवार के दिन आए, सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जी खरीद कर जाएं, तो वो जब सरकारी नरखनामा मांगते हैं और उसमें एक कीमत लिखी होती है, जब वो सब्जी फरोशों से कहते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप 10-20 रुपए क्यों महंगी फरोख्त करें, तो उनका ये कहना है कि सरकारी नरखनामे में तो ये रेट लिखा है, लेकिन जब वो जाते हैं बड़े आड़ती से ये सब्जियां लेकर आते हैं, वो हमें महंगे दामों फरोख्त करते हैं और सिर्फ उनको जो है 10 से या 20 रुपए उसमें सिर्फ फायदा होता है। बाकी सब्जी फरोशों का ये भी कहना है, जहां तक टमाटर की बात है तो यही कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद है, टमाटर की पैदावार जो है वो पेशावर और उसके इर्द गिर्द जो है वो उतनी नहीं हो रही है। जब बॉर्डर खोलेंगे तब जो है उनकी कीमतों में एक कमी आएगी। अक्सर वो ये भी कहते हैं कि जुमा, हफ्ता, इतवार ये दिन होते हैं जिसमें सब्जियां जो है वो सरकारी नरखनामों में कोई और कीमत है और दुकानदार कुछ और बेच रहे हैं। हमारे साथ शहनाज महमूद भी मौजूद हैं, आप फैसलाबाद में हैं। शहनाज, ये बता दीजिए कि आप कौन सी सब्जी मंडी में मौजूद हैं और क्या गाहक सब्जी फरोशों से कोई भाव ताव कर रहे हैं? जी बिल्कुल राफिया अमान, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे सब्जी पकाना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना, और फैसलाबाद की भी सब्जियों का हाल वैसे ही है जैसे कि फौजिया ज़ेब ने पेशावर से बताया। इस वक्त मैं किनार रोड की सब्जी फरोश पे खड़ी हूँ, दुकान पे यहाँ पे मौजूद हूँ, तो यहाँ पे हमें ग्राहक जो है दुकानदारों से काफी जो है बहसो तकरार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे पे रेट न लिखे हुए हैं आम दुकानदार उससे 10 से 25% तक महंगी सब्जी दे रहे हैं। आप आलू का ही हाल मुलायजा कर लीजिए, सरकारी नरखनामे पे रेट जो है 76 रुपए मिल रहा है, लेकिन जो बाजार में है मुख्तलिफ मार्केट का विजिट किया है तो कहीं 80 रुपए तो कहीं 90 रुपए फी किलो
अगर प्याज की हम बात करें तो चंद ही रोज में 25 रुपए इजाफे के साथ 80 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर सरकारी निर्खनामे में 130 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में 150 रुपए तक मिल रहा है। धनिया जो मुफ्त मिला करता था राफिया अमान सब्जी के साथ, जरा इसका हाल मुलाहिजा कीजिए, 15 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। हरी मिर्च जो है 105 रुपए सरकारी निर्खनामे पर लिखी हुई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए तक। और अदरक की सुन लीजिए जनाब, सबसे ऊंची उड़ान है इस वक्त जो मार्केट में कहीं 500, 550, कहीं 600, 650 तक, और सरकारी निर्खनामे में अदरक चाइना जो है इसका रेट ही दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बाकी दीगर सब्जियों की बात करें तो इस वक्त टिंडे जो हैं वो भी हमें 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। जो बंद गोभी है वो भी 100 रुपए किलो। तो बहुत ज्यादा शहरी जो है, खासतौर पर जो खवातीन जो है, गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है कि एक तो जो इतवार बाजार, बचत बाजार थे वो बिल्कुल फैसलाबाद में नहीं लग रहे कि कुछ सस्ते दामों वहाँ पे सब्जियां मिल जाया करती थी। अब सिर्फ आ जाके ऑप्शन बची है बाजारों में, तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में बहुत ही महदूद ऑप्शंस बच गए हैं। शहनाज महमूद, आप यही बता रही हैं, गोश्त वैसे महंगा है, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो फिर आवाम के पास ले देकर दालों का ही ऑप्शन रहता है। आवाम जाए तो जाए कहाँ और खाएं तो खाएं कहाँ? क्या फैसलाबाद में मौजूद थी आप शहनाज महमूद, जबकि पेशावर से फौजिया ज़ेब, आप दोनों ने हमारा साथ दिया, शुक्रिया।